Good morning, student. Today we read second stanza of poem third, The Lotus. Let's start. Birds of power. Birds of power मतलब क्या होता है बेटा? विख्यात कविगण, एमिनेंट पोएट, यानी कि जो विख्यात कविगण थे, हैड संग देयर क्लेम्स. संग मतलब कहने लगे थे, देयर मतलब उनके क्लेम मतलब दावे, यानी कि उनके दावे क्या करने लगे थे? प्रस्तुत करने लगे थे. कौन लोग? विख्यात कविगण. In this poem, two groups of poets are group of poets divided into two parts. One along with Rose and second one along with Lily. यानी कि उनमें से कुछ तो किसकी तरफ है? रोज की तरफ, और कुछ है लिली की तरफ. तो जो रोज की तरफ है वो तो क्या कर रहे हैं बेटा? लिली के लिए क्या कर रहे हैं बेटा? कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करेंगे, और जो रोज की तरफ है वो रोज के लिए करेंगे. ठीक है, देखते हैं आगे. द रोज कैन नेवर टावर. रोज कभी भी क्या नहीं बन सकता? टावर नहीं बन सकता. यानी कि द रोज कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. रोज सीधा खड़ा नहीं हो सकता. लाइक द पेल लिली. जिस प्रकार लिली का फूल सीधा खड़ा हो सकता है, उस प्रकार रोज सीधा खड़ा नहीं हो सकता. अब देखो, उन्होंने लिली के लिए भी कमेंट कर दिया इसमें साथ साथ ही. लाइक द पेल लिली. लाइक द पेल लिली का अर्थ क्या हो गया? कि जिस प्रकार लिली का फूल कैसा होता है? पीला पड़ा हुआ होता है. कैसा होता है? पीला. विद हर जूनो मीन. विद हर जूनो मीन. जूनो मीन. जूनो मीन क्या है? रोमन देवी थी जो अपने सीधे खड़े रहने के लिए मशहूर थी. तो वो यही कह रहा है कि जो पेल लिली का फूल है वो जूनो मीन की तरह सीधा खड़ा होता है, जबकि रोज़ वैसा खड़ा नहीं हो सकता. पर लिली का फूल जो होता है वो कैसा पड़ा हुआ होता है? पीलापन लिए होता है. बट इज़ द लिली लवियर. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या लिली सबसे ज़्यादा अधिक पसंदीदा फूल है? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रेइंग द स्टिफिन साइको बावर. दस बिटवीन, इसलिए फ्लावर फ्रैक्शन, फ्लावरों के गुटों के बीच में, रैंग द स्ट्रीफी. रैंग मतलब बजने लगता है, स्ट्रीफी मतलब वाद विवाद. वाद विवाद होना शुरू होता है. कहाँ पर? इन साइको बावर. कहाँ पर होता है बेटा? इन साइको बावर. साइको का अर्थ होता है प्रेम के देवता, क्यूपिड की प्रेमिका. ठीक है ना. बावर मतलब होता है लता मंडप, यानी कि प्रेम के देवता क्यूपिड की प्रेमिका के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच वाद विवाद होना शुरू होता है. किस बात को लेकर? कि रोज इज बेटर देन लिली या लिली इज बेटर देन रोज. ओके डियर, चलते हैं. अब इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने थे, मैंने एक बार रिपीट और कर दी इसलिए. दिस स्टैंजा हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय तोरू दत्त. ये स्टैंजा किससे लिया गया है? लोटस पोएम से लिया गया है. इसको लिखने वाले का नाम क्या है? तोरू दत्त. कॉन्टेक्स्ट देख लो बेटा इसका. दिस स्टैंजा इज अबाउट द क्लेम ऑफ टू फ्रैक्शंस ऑफ फ्लावर लविंग पोएट. दिस स्टैंजा, ये स्टैंजा इज अबाउट, अबाउट में बारे में है, द क्लेम ऑफ टू फ्रैक्शन ऑफ फ्लावर लविंग पोएट. टू फ्रैक्शन ऑफ फ्लावर लविंग पोएट, यानी कि जो फूलों को पसंद करने वाले दो गुट थे, उनके दावों के बारे में बता रहा है. वन फ्रैक्शन इज इन फेवर ऑफ रोज. उनमें से एक गुट किसके पक्ष में था? रोज के में, फ्लावर. वाइल द अदर इज while the other is in the favor of lily flower. और दूसरा गुट किसके फेवर में था? लिली फ्लावर के. किसके फेवर में था? लिली फ्लावर के. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन. इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट. इन पंक्तियों में कवि ये कहता है, वन ग्रुप ऑफ एमिनेंट पोएट प्रेजेज द फ्लावर ऑफ लिली. एक समूह, एमिनेंट पोएट मतलब विख्यात कवियों का, प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है. किसकी? द फ्लावर ऑफ लिली. लिली फ्लावर की प्रशंसा करता है. द पोएट सेज दैट the rose flower can never stand high with pride as the lily flower stand. The poet says that, कवि ये कहता है, the rose flower can never stand. rose flower कभी भी खड़ा नहीं हो सकता. high मतलब सीधा, with pride, pride मतलब गर्व से, as the lily flower stand, जैसा कि लिली का फ्लावर स्टैंड करता है. The other group of rose loving poet praises the beauty of the rose. जो दूसरा ग्रुप होता है रोज लविंग पोएट, ठीक है ना, प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है. द ब्यूटी ऑफ द रोज फ्लावर. किसकी प्रशंसा करता है? रोज़ की सुंदरता की. रोज़ जो फूल होता है उसकी सुंदरता की क्या करता है? प्रशंसा करता है. दे क्रिटिसाइज लिली फ्लावर. वो क्या करते हैं?
क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करते हैं, लिली फ्लावर की आलोचना करते हैं। दे आर्ग्यू डैट द लिली फ्लावर लुक पेल। दे आर्ग्यू डैट, वह तर्क करते हैं कि लिली का जो फ्लावर होता है लुक पेल, कैसे दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। लेस चार्मिंग, कम सुंदर दिखाई देता है। इट लुक लाइक द गॉडेस जून। इट लुक लाइक, ये किसके समान दिखाई देता है, गॉडेस जूनो के समान दिखाई देता है। वाइफ ऑफ रेन गॉड जुपिटर, जो रेन गॉड जुपिटर की वाइफ है। ठीक है, दोबारा देखो उसको एक बार। द अदर ग्रुप ऑफ रोज लविंग पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ द रोज। जो दूसरा ग्रुप है रोज लविंग पोएट, जो रोज को पसंद करता है, प्रेजेज मतलब प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ द रोज फ्लावर, रोज फ्लावर की सुंदरता की प्रशंसा करता है। दे क्रिटिसाइज लिली फ्लावर, वो लिली फ्लावर की क्या करता है, आलोचना करता है। दे आर्ग्यू डैट, वह तर्क देता है, द लिली फ्लावर लुक पेल, कि लिली का फूल कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। इट लुक लाइक द गॉडेस जूनो, ये गॉडेस जूनो की तरह दिखाई देता है। वाइफ ऑफ रेन गॉड जुपिटर, जो रेन गॉड जुपिटर की वाइफ है। लास्ट वाला देख लेते हैं बेटा एक बार। दस द रोज कैंप एंड द लिली कैंप केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, इसलिए रोज का जो कैंप होता है और लिली का जो कैंप होता है, गुट होता है, केम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ जाता है। बोथ द कैंप स्टूड अंडर द कूल शेड ऑफ द साइको ट्रीज एंड प्लांट। बोथ द कैंप, दोनों जो गुट होते हैं, स्टूड में खड़े थे, अंडर द कूल शेड, ठंडी छाया के नीचे, ऑफ द साइको बावर, ठीक है ना, जो प्रेमिका थी क्यूपिड की, उसके जो शेड था, ठीक है ना, पेड़ों का और प्लांट्स का जो शेड था, उसके ठंडी छाया के नीचे खड़े थे। टू एस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ देयर फेवरेट फ्लावर, और क्या एस्टेब्लिश कर रहे थे, सुपीरियरिटी ऑफ देयर एस्टेब्लिश फ्लावर, अपने अपने फूल की सर्वश्रेष्ठता के लिए क्या कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, तर्क दे रहे थे। ठीक है, ओके डियर, ये अब ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा आ जाएगा, इसके बाद आप इसको रीड आउट करना, फिर देखते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछना इसको। ओके, बाय।